मकान मालकिन की जो बेटी है, मकान मालकिन है, आप लोग आइए ना सामने, बताइए आप लोग सामने सबको, क्यों नहीं बता रहे हो आप लोग? किस चीज का डर है आप लोगों को? अगर आप अभी बताएंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ हेल्प कर पाओगे आप हैदर भाई की। लेकिन मैं आप सभी लोगों से बोलती हूँ, एक रीमा ही रीमा के आगे आने से क्या होगा? क्योंकि रीमा जितना अपनी तरफ से बोल सकती हैं वो बोल रही हैं, लेकिन खुल के आना चाहिए। और उसके बाद सुमेरा है, सुमेरा को भी सब पता है, रिंद को पता है, और उन मकान मालिक की जो वाइफ है उनको पता है। तो सारे के सारे आइए ना, सारे के सारे बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? बिल्कुल, वो तो झूठ, वो तो अगर कल को अगर बच्चों के लिए भी उसको झूठ बोलना पड़े तो वो तो बोल देगी कि चारों बच्चे मेरे नहीं है। अगर कल को कोई ऐसा व्यक्ति उसको मिल गया जो बोलेगा कि भैया तेरे 4 बच्चों को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, सिर्फ अपने साथ ले जाऊंगा, तो आप लिख के ले लीजिए, वो कल 4 बच्चों को पहचानने से मना कर देगी। और हम भी बोलते हैं कि वो रीमा ही है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने रीमा की आवाज पहले सुनी हुई है। रीमा और सीमा की आवाज बिल्कुल एक जैसी है। आप थोड़ा सा आप आंख बंद करके ध्यान लगाइए, जो रीमा बोल रही थी और सीमा की आवाज सुनिए आप, बिल्कुल। क्योंकि और उस वैसे भी हमें पता है वो रीमा जी ही थी, क्योंकि एक बार पहले हैदर भाई ने उनको लाइव उस पर लिया था, जब वो लाइव आए थे दूसरे फोन से, उन्होंने उनको लिया था रीमा जी को। तो देखिए उसको, वो तो झूठी है, उसने झूठ बोलना है, उसका काम झूठ बोलना है, वो तो किसी को भी झूठा ठहरा देगी और उसको कोई भरोसा भी नहीं कर सकता है अब। लेकिन हाँ, अब रीमा जी जो आई हैं सामने, बिल्कुल आई हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी है, उन्होंने ये भी बोला है कि तेरे को पता है कि मुन्नी कितनी वो है, नाजुक है, क्या है, जो भी उन्होंने बोला है, उनको हर बच्चे के बारे में पता है। लेकिन ये जो माँ होते हुए भी इसको ये नहीं पता कि मेरे बच्चों को क्या अच्छा लगता है, क्या खाना है, इन्होंने क्या नहीं देना है। 24 घंटे वो आलू देना है उसने 24 घंटे उसने मतलब अपने पास तो उसने रखने नहीं है। अभी 2-4 दिन से वो दिखाने लग गई है उन बच्चों को। तो शायद मैंने सुना है कि शायद इन्होंने खाना वाना बनाना अलग कर दिया है, लप्पू ने अलग बनाना शुरू कर दिया है, लप्पू के घर वालों ने अलग। तो इस वजह से वो अब बच्चों को दिखाने लग गई है। अब वो डाइनिंग टेबल में वो खाना सजाने लग गई है, बच्चों को दिखाने लग गई है, सब कुछ करने लग गई है। लेकिन हाँ, इसके सामने अगर इसका बाप भी आ जाए ना और इसको बोला जाए कि भैया तूने पहचानने से मना करना है, तो ये तो अपने बाप को भी पहचानने से मना कर देगी। तो ये तो इसकी बहन है, और इतने दिनों से क्यों याद नहीं आई, तो उसकी भी कुछ वजह होगी। इसकी भी पहले भी उन्होंने अपने वॉइस नोट में आपसे बोला था कि भाई सीमा तू वापस आ जा, पहले भी तो वॉइस नोट में बोला था। तो तब भी इसने कौन से मान लिया, अभी कौन से मान जाएगी? और अब तो इतनी परेशान हो गई तो खुद ही बोल रही है कि मेरे को भैया अब तो मेरे को वापस जाना, अपने मुल्क जाना है। इसको ये पता ही नहीं था कि ये इतने दिन तक यहाँ रुक जाएगी या यहाँ इसको रहना पड़ जाएगा। तो इसकी मैं आपको बताऊं कि जिस महीने ये आई थी उस महीने की 25 तारीख की वापसी की भी टिकट थी, लेकिन ये नहीं जा पाई। तो अब हम इनको इसको क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे कि भैया अपनी मर्जी से आई है, ये अपनी मर्जी से आई हो तो डेफिनेटली ऐसे नहीं आती, कहीं और चली जाती। हिंदुस्तान ही क्यों आई? हिंदुस्तान में आने का ही कारण क्या है? और जब आती है तो उसके बाद बोलती कि मैं गलती से ही ये बॉर्डर पार करके आ गई हूँ। तो इतनी भी बेवकूफ नहीं दिखती है तो हमें, और इतनी भी बेवकूफ तो बना मत जनता को, जितनी बेवकूफ तो खुद बन रही है ना अब। तो इतना लोगों को मत बना तो बेवकूफ। और वो रीमा तेरी बहन थी और वो अब दोबारा भी आएंगी, दोबारा तेरे से गुहार लगाएंगी। नहीं लगाएंगी तो उन्होंने बोला है कि हमें चाहे कुछ भी करना पड़े हम अपने बच्चों को वापस ले जाएंगे, और तू कुछ भी नहीं कर सकती। बच्चे अपने मुल्क जाएंगे और तेरे बस की कुछ भी करना नहीं है। जितने तेरे सहूलतकार है ना, उनके भी बस की कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। कानून उनको उनके फादर के पास भेजेगा और जरूर भेजेगा। हम खुद निंदा कर रहे हैं भाई। देखिए, अपने अपने मजहब सबको प्यारे हैं। पहले तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि देखो, उस भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने, उस ईसा मसीह ने, उस ईश्वर ने हमें एक बना के भेजा था, लेकिन हम लोगों ने उनको बांटा है, उन्होंने हमें नहीं बांटा है। तो ये बोलना बेकार है कि भाई सनातन धर्म अपने आप में बहुत ऊंचा है, और सनातन धर्म में आने के लिए बहुत सारे लोग बिल्कुल वो भी करते हैं कि हमें सनातनी बनना है। लेकिन इसकी तरह औरत सनातनी कभी नहीं बन सकती। ना तो ये पहले सनातनी थी, और ये कहती है कि मैं 2 साल पहले सनातनी बन गई थी। तो 23 उसको मार्च को 7 तारीख को ये चिकन मटन क्यों खा रही थी? कह रही थी कि मैं जब से मैं इसके रास्ते में आई हूँ, लप्पू के रास्ते में आई हूँ, मैं सनातनी हो गई थी। सनातनी होने के बावजूद मैं वेजिटेरियन हो गई थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आके, लप्पू के घर में आके फिर झगड़ा किस बात का कि भाई ये घास फूस मुझसे नहीं खाया जाता, डेली डेली मेरे से ये दालें नहीं खाई जाती है, मेरे को तो नॉनवेज चाहिए।
तो तू कब वो बनी थी? उसके बाद तो कहती है कि मैं सनातनी बन गई थी। और मेरे पास तेरी एक ऑडियो है जिसमें तेरे को एक रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि आपका नाम, तो आप बोलती हैं कि मैं सीमा हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। तो तू सनातनी कब बनी? अगर तू गुलाम हैदर के गुलाम हैदर भाई की वाइफ है तो तू सनातनी कब बनी भाई? कितना झूठ बोलेगी, कितने कार्ड प्ले करेगी? और तुझसे तो झूठ बुलाया जा रहा है, जैसे कि तू बोल रही है कि मुझे मारा कूटा जा रहा है और तेरी ऑडियो वो हो रही है, बाहर आउट हो रही है। उनमें तो साफ बोल रही है कि भैया मुझसे ये मार नहीं खाई जा रही है, मैं अपने मुल्क वापस जाना चाहती हूँ। तो क्यों उनको कॉल नहीं करती है? तो पुलिस वालों को क्यों कॉल क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं बुलाती है पुलिस वालों को? क्यों उनकी हेल्प नहीं लेती है? अगर तेरे को कोई ऐसा डर है, जैसे मोमिन सर ने बोला है, मोमिन सर ने भी बोला है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरा नंबर वो है, आप मुझे कॉल कीजिए। वैसे भी आपने अगर जेल में जाना है तो मैं अभी डलवा देता हूँ आपको, क्योंकि बाहर रह के तो पिटेगी, उससे अच्छा तो जेल में रहेगी, वैसे भी तुम्हें जेल में जाना है। तो जब जी इससे किसी ने रास्ता किया, किसी ने इसको बोला कि आप पुलिस को कॉल कर दो आपके पाकिस्तान से ही, तो इसने बोला कि मैं पुलिस में अगर कॉल कर दूंगी तो बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे, मेरे को जेल में डाल देंगे। अरे तेरे को तो वैसे भी जेल में जाना है भाई, बेवकूफ नालायक औरत, तेरे को तो वैसे भी जेल में जाना है। तू कौन से यहाँ जी ऐसे खाली रहेगी? तेरे को तो वैसे भी जाना है, तू जो क्राइम करके आई है, जितना सब कुछ। तो अभी हम पीछे जाएंगे तो उतनी सारी बातें हम दोबारा लाएंगे, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। अभी तो जितना जो काम हो रहा है, तेरे को पता है तेरे पास तेरे ऊपर कितनी सारी धाराएं लग गई हैं, तेरे पर डेफेमेशन का केस है। तूने अभी डेफेमेशन के केस के लिए ना तो तेरा भाई आया तेरे पास बोलने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, तेरा भाई खुद पता नहीं कौन सी गुफा में यज्ञ कर रहे हैं कि भैया रीमा रो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, उनके रोने का देखिए हमें भी वो है, क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बिल्कुल तन्वी भाई, आपने जो बोला वो मैंने अभी वीडियो देखी नहीं है, बट मैं आपको श्योरिटी से बताती हूँ, जब भी ये लाइव आती है तब कोई ना कोई होता है जो इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं आगे से। हाँ आप कभी भी बिल्कुल इसकी लाइव को आप आजमा लीजिए, जब भी ये कोई कमेंट पढ़ती है, सामने देखती है, उसके बाद ये कमेंट जोर से पढ़ती है, उसके बाद सामने देखती है और इसको जवाब क्या देना है उसके बाद देती है। ये इमीडिएट जवाब नहीं देती है, ये इमीडिएट जवाब उनको देती है जो देखती है कि इन्होंने ये बोला है कि भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, भाभी आप मेरा नाम ले लीजिए। लेकिन जो कुछ वैसे मैसेजेस होते हैं और ये पढ़ती है, उसके बाद ये गालियां भी देती हैं, तो सामने से इसको इंस्ट्रक्शन आती है कि आपको ऐसे बोलना है। इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। दूसरी बात, अभी हमारे ये किसी ने लिखा है कि बिल्कुल रीमा अगर रो रही थी तो वो इसलिए रो रही थी क्योंकि रीमा उन बच्चों को अपना बच्चा मानती थी, अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। वो बिल्कुल वो एक माँ की तरह उसने उन बच्चों को पाला है, चार बच्चों को उन्होंने अपने बच्चों की तरह रखा, क्योंकि ये भगोड़ी, ये तो इसको आजाद थी, ये तो कभी यहाँ दौड़ना कभी वहां दौड़ना, कभी ले गई बच्चों को तो ठीक है, नहीं ले गई तो उन्हीं के हवाले छोड़ देना है, उन्हीं के पास छोड़ देना, उनको बोलना कि ले भैया इनको बच्चों को देख। तो उन्होंने एक माँ बन के उन बच्चों को पाला है, तो उस माँ को क्यों नहीं उन बच्चों का दुख होगा जो बच्चे एक साल से उनसे दूर हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और बहुत सारे लोगों का कहना, मेरा भी कहना है कि आपको इतनी देर नहीं लगानी चाहिए थी। 1 साल लगा दिया आपने आने में, तो 1 साल नहीं लगना चाहिए था। हैदर भाई को आए हुए इतना टाइम हो गया, अगर आप सबसे हैदर भाई का साथ देते तो शायद अभी तक बच्चे वहां होते। आप जो भी चीजें आपको पता है, जो भी चीजें उसको दूसरी जो छोटी सिस्टर है उनको पता है, जो रिंद को पता है, तो सारी बातें आप बताओ ना। आप लोग डरिए मत। आप लोग, मुझे पता है आशीष आप लोगों को ये लग रहा है कि हम इतने शायद टाइम से रिंद नहीं बोल पाए हैं। अभी इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी इसने सिर्फ डराया है कि मैं करंट लगा दूंगा, ये पीने के बाद ये बंदा कुछ भी कर सकता है। देखिए ये इतना दरिंदा बन चुका है जो इसको इतनी बुरी तरह मार सकता है। आपने देखा होगा कि भैया इतनी बुरी तरह इन तीनों बाप बेटों ने इसको मारा, कल को क्या ये बच्चों को नहीं मारेंगे? अभी ये बच्चों को डरा रहे हैं पीने के उसमें कि भाई हम करंट लगा देंगे। अरे पहले तो इनकी हिम्मत कैसे हुई उन बच्चों को बोलने की कि करंट लगा देंगे? कि कैसे हिम्मत हुई इनकी? मैं तो कह रही हूँ वहां पे जाके पुलिस वालों ने, भाई जब इतनी बातें सुन रहे हैं लोग, सबके पास आ रही है बातें, तो वो पुलिस वालों के कान में जूं क्यों नहीं रेंग रही है? फिर वहां पे बोल रहे हैं कि वहां पे सिक्योरिटी लगाई हुई है, सिक्योरिटी लगाई है, तो वो सिक्योरिटी वाले हैं कहाँ? सरोज जी नमस्कार। वो सिक्योरिटी जी वाले हैं कहाँ? क्यों नहीं देख रहे हैं वो कि घर के अंदर इतना सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और वो सीसीटीवी कैमरे कनेक्ट हैं वहां से थाने तक। तो थाने वाले क्या देखते हैं, क्या कर रहे हैं वो थाने वाले? अगर उनके घर में इतनी मारपीट हो रही है तो क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों उनको जी उसको बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं?
तो कल को अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो किसको, आप ही बताइए कि कौन पकड़ा जाएगा। इतना वो मचा, इतना शोर शराबा मचा कि भाई बच्चों के हवाले से, कि बच्चों को करंट लगाने की बात, तो क्यों नहीं गए वो लोग। बाय द वे, अगर वो पिए हुए में, पीने के बाद वो इतना बेवकूफ बन जाता है, इतना इतना ये दरिंदगी, ये इसको दरिंदगी ही बोलते हैं। जब वो उस औरत को इतना मार रहे हैं, अभी बच्चे उसके पास में हैं और बच्चे अपनी माँ को बचाने जा रहे हैं, और अगर उनको डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है, तो इतना शोर शराबा हो गया है, तो पुलिस वाले कहाँ सोए हुए हैं। उन जिनकी ड्यूटी है वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे। नहीं, इसने खुद बोला है, कहती है यहाँ पे सिक्योरिटी वाले नहीं रहते हैं, जो इसकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे पुलिस वाले रखे हुए हैं। इसने खुद बोला है नहीं रहते यहाँ पे। जिस दिन ये वो मुंबई वाले कोई इसके भाई लगते हैं, उनको कॉल कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं कैसे आऊँ आपके यहाँ पे, तो पुलिस वाले रहते हैं। इसने बोला नहीं 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 रहते हैं, भाई जी कभी रहेंगे भी। तो वही लोग अंदर जाते हैं जिसको ये बोलेगी कि इनको अंदर आने दो, तो वही लोग जाते हैं अंदर। आरुषि, ये केस ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। बस जिस तरह से केस आप देख रही हो, और केस मोमिन साहब ने और अंसार बर्नी जी ने वहां से, मोमिन साहब यहाँ पर लगे हुए हैं, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। अभी आपको बस एक डेढ़ महीने में देखिए कि ये अंदर होंगी। जितने सारे इसके सौलियतकार हैं वो सारे के सारे जाएंगे। और मोमिन सर ने जो जितने लोगों के लिए नोटिस भिजवाना है वो भिजवाएंगे, जितने लोगों के लिए भेज दिया है, और बहुत सारे लोगों के